हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। हमारे सामने अगर ये लिखा हुआ है तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, और हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो लोअर क्लास में हमने पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट को हम कांस्टेंट से डिवाइड हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास अगर 6 है और उसे हम 3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसे हम 6/3 लिखते हैं और इस प्रकार से इसे हम डिवाइड करके ये लिखते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। और सेकंड मेथड से ऐसे हम कर सकते हैं, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करना है तो इस प्रकार से हम इसको ऐसा नंबर लिखते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है उतना आके यहाँ पर 0 आ जाए। तो ये तो हुआ कांस्टेंट की बात। अगर हमें वेरिएबल का डिवाइड हमें करना है, जैसे कि मान लो हमारे पास अगर x² है और x² को अगर हमें x से डिवाइड करना है, तो जिस प्रकार से हमें कांस्टेंट था यहाँ पर और कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किए, तो हमें इस प्रकार से लिख के फर्स्ट मेथड से कि यहाँ पर 2 हुआ, फिर या उसको हम इस मेथड से भी हम डिवाइड करके हम किए हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें वेरिएबल है और उस वेरिएबल को हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से हमें लिखना है। तो हमें ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा नंबर आके दोनों क्या हुआ कैंसिल हो जाए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये जो नंबर है इतना नंबर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमें 6 को हम 3 से डिवाइड इस प्रकार से किए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम ऐसे भी इनको हम लिख सकते हैं x²/x। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो एक x हो जाएगा, तो एक x बचेगा। तो हमें अगर हम इस नंबर को इस x से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आता है, तो क्या हुआ कैंसिल आउट के यहाँ पर 0 हो जाता है। तो हमें इससे ये पता चला कि किसी भी वेरिएबल को अगर हमें वेरिएबल से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे कि ऐसा वेरिएबल यहाँ पर रखेंगे जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जो नंबर लिखा हुआ है उतना हमें आ जाए। जैसे मान लो हमारे पास एक और फॉर एग्ज़ाम्पल एक और नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो 2x³ है और उसे हमें डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है। तो x से डिवाइड हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे लिख देंगे और हमें x से डिवाइड करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इतना आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने किया था कि x² किए थे, तो इस प्रकार से हम डिवाइड किए थे कि x यहाँ पर बचा था। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2x³ को अगर हम x से डिवाइड करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या है कि ये वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट है कि कांस्टेंट से वो डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल है और ये वहाँ वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम वेरिएबल से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर x² बचेगा, तो हम यहाँ बचेगा 2x²। तो हमें ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे हम ये आ जाए, इतना नंबर आ जाए। तो अगर हम 2x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x³ आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा 2x²। अगर हम 2x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x³ आ जाता है। इससे क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। यानी हमें पता चला कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल को अगर हमें कैंसिल आउट करना है
तो एक ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो है ये नंबर आ जाए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, यानी इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या आता है हमें ये बताना है। तो ये हमने लिख लिया और हमें बताना है कि इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी डिवीज़न का पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न हम करेंगे तो सबसे पहले हमें टारगेट करना है इस फर्स्ट क्वांटिटी को, यानी हम फर्स्ट नंबर को हम टारगेट करेंगे। यानी टारगेट का मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी तरह से ये x³ हमें लाना है इस क्वांटिटी की मदद से। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें इतना आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसके लिए कि इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो जो क्वांटिटी यहाँ पर आएगा, जो क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर हम लिखना है कि इस क्वांटिटी को अगर इस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी हमें x³ क्वांटिटी हमें यानी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा क्वांटिटी हम करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को टारगेट करके हम टारगेट करेंगे, यानी इतना हमें लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी को हमें इस क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे। तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगा वो क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे, तो उस क्वांटिटी को अगर इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये क्वांटिटी आएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर है x³ है और x³ को अगर हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी है x को हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा x²। तो हम यहाँ हमें पता चला कि अगर हम x³ को x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आता है वो x²। यानी यहाँ पर हम अगर हम x² यहाँ पर लिखते हैं तो इस क्वांटिटी को अगर हम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि x+1 को अगर हम x² से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा और प्लस का प्लस और x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ आता है। यानी पहला जो क्वांटिटी है या हम जो टारगेट रखे थे कि x³ हमें लाना है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हमें जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना आया है x³ + x²। तो हमें लिखना है x³ + x²। और x³ के बाद जो भी क्वांटिटी आए इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस हमें टारगेट रखना है कि ये जो क्वांटिटी है पहला जो फर्स्ट जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमें किसी भी तरह से हमें लाना है। तो ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए। तो हम देखते हैं कि मान लो यहाँ पर हम बताए थे पीछे कि अगर मान लो कि कोई क्वांटिटी है 6 है और उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये कैंसिल होकर 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर हम क्या किए कि डिवीजन रूल में यही होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ रहता है माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो गया। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है निगेटिव है। तो जब कोई सेम क्वांटिटी पॉजिटिव होता है और सेम क्वांटिटी वो निगेटिव में होता है तो क्या होता है दोनों ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं आगे कि यहाँ पर जो है प्लस में है और यहाँ पर जो है क्या है माइनस में है। तो हमें इस दोनों चिन्ह में प्लस में यहाँ और ये माइनस में हमें दोनों में कौन लेना है, तो हमें नीचे वाला लेना है। क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज की तो यहाँ पर निगेटिव हुआ, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव था तो क्या हो गया यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम 3x² यहाँ पॉजिटिव में है और यहाँ जो x² है वो निगेटिव में है। तो हमें अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 में से अगर हम 1
यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 2x²। और जो भी क्वांटिटी रहता है बचे हुए उस क्वांटिटी को हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 3x + 1 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट मेथड में किया था उसी प्रकार से हम उसी टाइप से हम इसी में भी हम वही करेंगे कि हम यहाँ पर क्या किए थे कि फर्स्ट क्वांटिटी को हम क्या किए थे, हम टारगेट किए थे। यानी टारगेट का मतलब ये हुआ कि हमें ये क्वांटिटी हमें लाना था। अब हमें सेकेंड स्टेप में भी हमें यही करना है कि ये जो क्वांटिटी है यानी 2x² हमें लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर हमें लिखना है जिससे जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमें इतना आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यानी पहला जो क्वांटिटी है यानी 2x², इसको क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करने हैं। क्या चीज़ करने के लिए, यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगा वो लाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी एक x से एक x हट जाएगा तो बच जाएगा 2x बचेगा। अब ये जो क्वांटिटी है, अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ +2x। अब इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर क्या है x है। 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² होता है, और प्लस है यहाँ पर तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस यहाँ हो जाएगा, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम हर डिवीज़न मेथड में ही होता है कि यहाँ पर निगेटिव माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, इसका भी साइन चेंज होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x² यहाँ भी है, यहाँ पर 2x² यहाँ भी है। ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, निगेटिव है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है इस पॉजिटिव और निगेटिव में कौन सा साइन ले, तो नीचे वाला हम साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन चेंज करके यहाँ पर निगेटिव हो तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया। तो इस में से अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 3x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा, और x और जो है और डिजिट उसको हम एज इट लिख देंगे, सेम लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि अब हम देख पा रहे हैं कि हम सेकेंड स्टेप में भी बताए थे कि जो हमें पहला क्वांटिटी जो रहता है उस पर हमें टारगेट करना है। टारगेट का मतलब तो ये हमें लाना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमें ये इतना लाना है, यानी इसको हम टारगेट करना है। यानी यहाँ पर x है तो हमें किसी भी तरह से हमें x लाना है। तो x लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये इतना आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है x है और इसको हम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को हम x से डिवाइड करते हैं। यानी इस x को, यानी ये वाला जो x है इस x को इस x से हम डिवाइड करते हैं। तो x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या है कि 1 आया हमारे पास, तो ये जो 1 है यहाँ पर हम लिखेंगे, इस 1 को हम यहाँ पर लिख दिया। अब इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है। तो ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर निगेटिव 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर हमें क्वासेंट जो आया है, क्वासेंट आया है कितना, x² + 2x + 1 आया है। उसी प्रकार से हमें रिमाइंडर जो आया है, 0। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को इस प्रकार से हम डिवाइड करके हम देख पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ हमें पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल्स को इस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन में ये बताए थे कि जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो सबसे
फर्स्ट स्टेप में ये बताए थे कि ये जो पहला क्वांटिटी है ये हमें टारगेट करना है। टारगेट का मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी तरह से इस क्वांटिटी की हेल्प से ये क्वांटिटी हमें एक्स क्यूब लाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर हमें लिखना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये लाना है। तो इसके लिए हम करते हैं क्या कि जो भी यहाँ पर नंबर रहता है इसको जो है यानी ये जो एक्स क्यूब है उसको हम इस एक्स से हम डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास आता है आंसर में उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और उस नंबर को इस नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो ये इतना आता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वांटिटी में है यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे और एक्स क्यूब को हम एक्स से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं तो हम इस क्वांटिटी को अगर हम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है। फिर इसको यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, और इसको हम एक्स स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाता है। यानी हमें टारगेट करना था कि हमें किसी भी तरह से एक्स क्यूब लाना था तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर लिखना था जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाना था। तो हम क्या किए कि इस एक्स क्यूब को इस एक्स से हम डिवाइड किए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया। यानी हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया और इस एक्स स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई किए तो हमें इतना आया। और बाद में यानी इसके अलावा जो भी नंबर आए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ये जो क्वांटिटी है पहली क्वांटिटी हमें किसी भी तरह से लाना है। इसलिए लाना है कि जिससे होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये जैसे ही कैंसिल होता है आगे वाला जो नंबर है उसको हम डिवीजन करते जाएंगे तो जिस प्रकार से हमें नंबर आएगा उस प्रकार से वो क्या हो जाएगा हमें निकल जाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी डिवीजन मेथड में यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस का साइन लगाते हैं। जैसे यहाँ माइनस साइन लगा तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाएगा। इससे क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है यहाँ पर क्या है निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो जैसे ही पॉजिटिव तो इस ये जो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो क्या होगा दोनों को अगर जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको 3 को और 1/2 को हम जैसे हम ऐड करते हैं तो क्या होता है इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 + 1/2 यानी क्या हो जाएगा 7/2 हमारे पास आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर 7/2 एक्स स्क्वायर और जो भी हमारे पास नंबर होता है इसके बाद वो सेम का सेम यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से फर्स्ट स्टेप में किए थे कि ये हमें लाना है यानी एक्स क्यूब हमें लाना है तो उसको क्या किए थे कि इससे हम डिवाइड करके जो भी हमारे पास आया था उस नंबर को इससे हम मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया था। ठीक उसी तरह से ये जो नंबर है 7/2 एक्स स्क्वायर ये हमें किसी भी तरह से लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास ये नंबर है इसको हम इसके नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर आता है उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये जो नंबर है 7/2 एक्स स्क्वायर इसको हम क्या करेंगे इस एक्स से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड होता है। लेकिन ये क्या है कि इसको हम ये एक्स से इस एक्स को वेरिएबल को उड़ा सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा है हमारे पास वो बचा 7/2 एक्स बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2 एक्स। अब हम देख पा रहे हैं कि 7/2 एक्स है तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है तो 7/2 को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस 7/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सेम। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा
और यहाँ पर क्या होगा 1/2 और 7/2 को हम जैसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 7/4 और यहाँ पर x था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसके लिए हम फिर यहाँ पर फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो है 7/2x² पॉजिटिव में है और यहाँ क्या है ये निगेटिव में है, तो दोनों क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ क्या है प्लस में है और नीचे वाला हम लेते हैं यहाँ पर, तो नीचे वाला क्या है यहाँ पर ये प्लस में है। अब यहाँ इस प्लस को इस प्लस से जोड़ेंगे, यानी इस x को अगर हम इस x से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, और इसको हम जोड़ते हैं तो 7/4 और अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आएगा, और 7 + 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, और 12 और + 7 को जोड़ते हैं 19/4 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19/4 आएगा। और जो नंबर हमारे पास है अभी उसको वो सेम नंबर यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हम सेकेंड स्टेप में बताया कि थे कि जो ये जो नंबर है वो हमें टारगेट करना है, यानी हमें ये नंबर किसी भी तरह से हमें लाना है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो फर्स्ट नंबर क्वांटिटी है इसको हमें किसी तरह से हमें लाना है। इसके लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक नंबर ऐसा लिखेंगे यहाँ पर जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाने के लिए इस नंबर को इस नंबर से हमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि 19 यहाँ पर क्या लिखा है 4/x 19/4 इंटू एक्स को हम x से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो x से जैसे ही डिवाइड करते तो ये x और ये x कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 19/4 हो जाएगा। अब क्या ये जो नंबर है ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे ही लिखते हैं 19/4 को और इस नंबर को फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 को x को 19/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19/4 x आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 19/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 19/8 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं जिस तरह से यहाँ पर माइनस किए थे यहाँ पर भी क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव है, तो 19/8 को अगर हम 1 से को ऐड करते हैं 19/8 को अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो 19 प्लस इसको हम ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 27/8 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर जो आ जाएगा पॉजिटिव में 27/8, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर जो आया है हमारे पास वो आया है 27/8। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है कि दो पॉलिनोमियल्स है, एक है x³ + 3x² + 3x + 1 को x पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए पहला स्टेप बताए थे कि हमें जो है पहली क्वांटिटी हमें देखना है कि पहली क्वांटिटी क्या है, और उस क्वांटिटी को ऐसा नंबर यहाँ पर हमें लिखना है कि जिसको हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इतना आ जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता करने के लिए कि इस यहाँ क्वांटिटी क्या लिखना है, इसके लिए क्या करेंगे इस नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कि x³ को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारे पास आता है x²। तो हम अगर इस x² को हम यहाँ लिखेंगे और इस x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है नंबर वो x³ आता है। तो x³ आता है, तो अब देखते हैं कि यहाँ निगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर जो नंबर होता है वो नंबर सेम जो है यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखा है 3x² + 3x + 1। तो सबसे पहले क्या किए कि जो नंबर हमारे पास था
सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में तो सबसे पहली क्वांटिटी जो है यानी एक्स क्यूब को हमें टारगेट करना है। टारगेट का मतलब ये हुआ कि हमें ये क्वांटिटी किसी भी तरह से इससे हमें लाना है। तो इससे लाना है तो इसके लिए हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो है हमें आ जाए। तो इसके लिए हम क्या किए कि इस एक्स क्यूब को इससे हम डिवाइड किए तो हमें ये नंबर पता चला कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स से हम जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास एक्स क्यूब आया। तो इसका जब जैसे ही आया तो ये दोनों क्या हुआ, ये प्लस है ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और जो फिर नंबर वो जो बचा था सेम एज इट यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पे जैसे ही रख देंगे तो फिर जिस तरह से हम फर्स्ट स्टेप में मैंने किया था उसी तरह से सेकंड स्टेप में वही करेंगे कि हमें ये जो क्वांटिटी है यानी 3x² हमें ये किसी भी तरह से हमें लाना है। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर ऐसी क्वांटिटी लिखना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो इसे हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, इस 3x² को हम x से हम क्या करेंगे, हम यानी इस क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करते हैं तो हम वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवाइड होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बचेगा, तो यहाँ पर हमें बचेगा 3x बचेगा। अब 3x यहाँ पर बचेगा तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेम यहाँ पर 3x लिख देंगे और 3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3x²। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर हमारे पास जो बचा डिजिट वो हमारे पास 3x+1 हुआ। फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने ये स्टेप बताया था ठीक उसी तरह से ये भी करना है कि ये जो क्वांटिटी यानी 3x है उसको सेम हमें लाने के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे लिखना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को यानी 3x को हमें x से डिवाइड करना है। तो x से डिवाइड करने के लिए इस x ये x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 और इस 3 को यहाँ पर हम लिखेंगे और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3x आता है। इससे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा 1, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, यानी हमारे पास रिमाइंडर जो हुआ वो 1 हुआ। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन देख रहा हूँ कि यहाँ पॉलिनोमियल्स है और एक और पॉलिनोमियल्स है जिसको इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप ये बताए थे कि पहला जो हमें क्वांटिटी है इसको हमें टारगेट करना है। तो पहला क्वांटिटी हमारे पास क्या है, x³ है और इस x³ को इसकी मदद से हमें लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें क्वोशिएंट में यानी यहाँ पर जो है एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें x³ आ जाए और बाद का जो नंबर आए वो कुछ भी आए इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें ये x³ हमें किसी भी तरह से हमें लाना है। तो हमें लाने के लिए क्या करेंगे कि हम इस x³ को हम इस x से हम जो डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास आएगा वो क्वोशिएंट वो जो है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर x³ है और इसको हमें x से डिवाइड करते हैं तो हमें आता है x² आता है। हमें क्या आता है, हमारे पास x² आता है। तो इस x² को अगर हम यानी हम यहाँ पर रखेंगे और इस x² को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, हमारे पास x³ आता है, प्लस है तो प्लस, और इस पाई को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो पाई x² आता है। तो अब क्या करते हैं, जिस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी क्या है x²। तो यानी क्या है कि कास्ट यानी x और x क्या है दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर क्या है नीचे वाला हम लेते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि निगेटिव साइन है। तो हम यहाँ पर जो है 3 करेंगे और यहाँ पर क्या है माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर है और माइनस पाई रख देंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको हम ऐसे भी करते हैं 3x² और माइनस है पाई x² है तो x² इसमें भी है, x² इसमें, तो x² हम अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 - पाई ये जो है x² है तो ये हमारे पास इतना आ गया। और जो नंबर होता है इसके बाद बचा हुआ वो सेम
रख देते हैं यहाँ पर, तो 3x + 1 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से ये जो फर्स्ट स्टेप में हम बताए थे ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ भी लाना है, यानी हमें 3 - πx² हमें किसी भी तरह से हमें इसको करके लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर इतना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि इस नंबर को हमें इस नंबर से हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के क्या होगा कि 3 - πx² है, इसको हम अगर हम डिवाइड करते हैं x से डिवाइड करते हैं x से, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 3 - π × x बचेगा। तो इतना बचेगा हमारे पास। तो यानी हम यहाँ पर इसको हम लिखेंगे +3 - πx। अगर हम इसको फिर इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - π को अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 3 - π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - π हो जाएगा, और इस x को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस प्लस है तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। इस पाई को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है 3 π - π² आता है इंटू यहाँ पर x आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है सेम है, लेकिन यह क्या है पॉजिटिव में है और ये क्या है निगेटिव साइन में है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव साइन में 3x है, यहाँ पर निगेटिव साइन में है 3 π - π² × x है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको और इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि ये x और ये x क्या है सेम है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 3x प्लस इसको हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या है निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 π - π² × क्या हो जाएगा x। तो x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो x को कॉमन लेते 3 यहाँ पर बच जाएगा -3 π - π², और यहाँ पर क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा। ऐसे x कॉमन लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 3 π + π² हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस पर से ये आएगा। अब क्या है कि इतना करके हमें इतना आया है, तो हमें सेम यहाँ पर यहाँ लिख देना है 3 - 3 π + π² और इंटू में x, और जो नंबर होता है जो बचा हुआ डिजिट होता है उसको सेम एज इट इज यहाँ रख देंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास जो आया है ये इतना आया है डिजिट, और हमें टारगेट करना है कि इसको जो है किसी भी तरह से इतना हमें लाना है। इतना लाने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर को इससे हम डिवाइड करेंगे, तो इससे हम डिवाइड करते हैं तो बटे में हम x करते हैं जैसे, तो इस x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो 3 - 3 π + π² बचेगा। तो ये जो डिजिट है ये यहाँ पर हम रखते हैं, तो +3 - 3 π -π² हो जाएगा यहाँ पर। हम क्या करेंगे इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 π, और ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा +π² × x, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई से, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इससे को, तो हमारे पास जो आएगा पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 π हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 π² हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 3 π³ हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा है यह इतना आया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर +3 π - 3 π² + π³ बचेगा, यहाँ पर बचेगा। हम क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे, ये जो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस में आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब जो हमारे पास जो बचा है वो आया है 1 प्लस आया है
या ये जो है निगेटिव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ये 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब आ जाएगा इसमें। अब क्या करेंगे, इसको हम जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसको करेंगे 1 माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ऐसे करेंगे तो 1 माइनस ये जो हम इसका इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा माइनस पाई क्यूब, पहले जो है या हायर पावर को लिखते हैं तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और क्या हो जाएगा प्लस 1। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास आएगा यहाँ पर रिमाइंडर होके, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये जो हमारे पास इतना है वो आंसर आया।